friends and welcome to Sleepy Classes in your few minute series जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बहुत ही कुछ इम्पॉर्टेंट मुद्दे जो कि आपकी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अब आज का जो मुद्दा है इज द डिमांड फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। अब ये जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की एक इशू है, एक चर्चा है, ये काफ़ी सालों से न्यूज़ में रही है। इनफैक्ट बिगिनिंग ऑफ 2021 में भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, काफ़ी ज़्यादा जो है इसको लेके डिमांड, प्रोटेस्ट सब जो है उठ के आ रही थी। अब मुद्दा क्या है यहाँ पे, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड साथ ही में विदाउट गेटिंग इनटू द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, बिकॉज वो तो एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। हमने किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, हमने कॉन्सेंट्रेट करना है कि एग्जाम के रिगार्डिंग जो कुछ फैक्चुअल प्लस एनालिटिकल डेटा है वो किस तरह से इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, राइट। अब ये जो डिमांड फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड है ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशू से जुड़ी है, राइट। सबसे पहले द इशू ऑफ एथनिक पॉलिटिक्स इन इंडिया, राइट। एथनिसिटी को लेके पर्टिकुलरली ट्राइबल आइडेंटिटी एंड एक जो इंडिजिनस कल्चर होता है उसकी प्रेजर्वेशन से जो है ये मुद्दा काफी ज्यादा जुड़ा है, राइट। नाउ दिस आइडिया कि हम जो इंडिजिनस लोग हैं हम कम हो रहे हैं, जो नेटिव पॉपुलेशन है दैट इज अंडर थ्रेट, पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट में लेके, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इस इशू को लेके एथनिक पॉलिटिक्स जो है काफी ज्यादा चर्चा में रही है, न्यूज में रही है, राइट। तो चाहे हम नागालैंड की बात कर ले जहां पे रिन का मुद्दा चला, चाहे हम असम की बात कर लें, राइट, जहां पे ऑब्वियसली आपकी एनआरसी का जो है मुद्दा चला, या फिर अब हम त्रिपुरा की बात कर लें, राइट। साथ ही में ये आपके GS2 पर्टिकुलरली आपकी कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से अकोमोडेट करने की कोशिश करती है एंड स्पेस देती है वाइल अकोमोडेटिंग वेरियस स्टेट्स, ट्राइब्स, किंगडम्स विद इन इट्स फोल्ड, एक स्पेस प्रोवाइड करती है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में रह के भी अपनी एक जो यूनिक आइडेंटिटी है, अपना कल्चर है, अपने कस्टम्स है, अपने ट्रेडिशंस है, उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं। साथ ही में इससे एक और कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जुड़ी है विच इज टू डू विद योर सेकेंड एंड थर्ड आर्टिकल, विच इज हमारे जो कि एक फेडरल मॉडल से जुड़ा है, राइट। बेसिकली द इशू कि हमारा फेडरेशन क्या है, इट इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। तो जो प्रोविंसेस हैं, जो स्टेट्स हैं, उनकी रीशेपिंग, उनकी बाउंड्री रीड्रॉ करना या नया स्टेट भी बनाना, उसकी ओवरवेलमिंग पावर किसके पास है, वो पार्लियामेंट के पास है। तो ये मुद्दा जो है इन 3-4 एंगल से लिंक्ड है, देयरफॉर मेकिंग इट रेलेवेंट फॉर आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस का हिस्सा, सोशल इश्यूज का हिस्सा, राइट। तो इसको जो है हमने इन एंगल से, इन पर्सपेक्टिव से पढ़ना है ना। सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिरकार ये त्रिपुरा लैंड का जो इशू है ये न्यूज में क्यों रहा है, इतनी चर्चा में दोबारा क्यों है ना। बेसिकली बहुत सारे ट्राइबल आउटफिट्स, राइट, जो वेरियस ग्रुप्स हैं, वेरियस प्रेशर ग्रुप्स हैं, है ना। हम प्रेशर ग्रुप्स की भी हम बात करते हैं, तो चाहे ये फॉर्मल पॉलिटिकल पार्टीज ना हो, इवन दो वी डू हैव पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल जो कि इन इंडिजिनस ग्रुप्स के साथ जुड़ी हैं, राइट, जैसे कि त्रिपुरा मोथा जो हैं, राइट, बहुत सारी ऐसी पार्टीज है। बट इनके साथ ही साथ ये जो एथनिसिटी एंड ट्राइब का इशू है, ट्राइबल आइडेंटिटी का इशू है, उनके बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स भी हैं, राइट। तो बहुत सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, ट्राइबल आउटफिट्स भी हैं who have come together to actually raise a demand for a separate state जहां पे सिर्फ इंडिजिनस कम्युनिटीज जो हैं त्रिपुरा की वो रह पाए। एंड इनका ये कहना है कि ये जो सेपरेट स्टेट की डिमांड है ये कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स डिमांड नहीं है या फिर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड नहीं है, बल्कि उनके सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस जो है उसके साथ जुड़ी है। तो हमारी जो ये त्रिपुरा की जो ट्राइब्स हैं उनकी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को अगर आपने सॉल्व करना है तो वो कहते हैं हमको ये आप एक सेपरेट स्टेट दे दीजिए। और इसी डिमांड के लिए उन्होंने एक धरना भी दिया एट द जंतर मंतर फ्रॉम November 30th एंड
दिसंबर 1 2021 को भी, राइट। एंड तीन मेन जो नेशनल आपकी तीन जो है मेन पॉलिटिकल पार्टीज जो है वेरी इंपॉर्टेंटली, राइट, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है ये डिमांड भी, राइट। एक तो आपकी ऑब्वियसली द वन ऑफ द बिग नेशनल पार्टीज ऑफ कांग्रेस जिसने ये डिमांड एक्सेप्ट कर ली है, साथ ही में शिवसेना, राइट, विच इज आपके महाराष्ट्र में बेस्ड, एंड देन अगेन आपकी जो आम आदमी पार्टी है, इन्होंने भी प्रॉमिस कर लिया है कि हम ये जो मुद्दा है ये हम आपकी यूनियन गवर्नमेंट के साथ जो है डिस्कस करेंगे, इसको पुश करने की जो है कोशिश हम करेंगे। अब ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड है क्या, इसको ज्योग्राफिकल टर्म्स में भी समझना जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपको पता है त्रिपुरा जो है एक बहुत ही यूनिक पोजीशन पे लाई करता है अगर हम इंडियन मैप देखें, जहां पे 3 साइड्स पे ये जो स्टेट है इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश, ठीक है। तो एक ऑलमोस्ट एक आप इमेजिन कीजिए एक लैंड बेस्ड पेनिनसुला जैसा है ऑलमोस्ट ये, राइट, जहां पे जो 3 साइड्स हैं दैट इज सराउंडेड बाय अनदर कंट्री दैट इज बांग्लादेश, एंड सिर्फ ये जो साइड है यहाँ पे आपके असम एंड मिजोरम जो है वो टच करते हैं आपके त्रिपुरा को। अब यहाँ पे डिमांड क्या आ रही है, अब ये जो त्रिपुरा लैंड है ये बेसिकली अगर हम मैप देखें, आपको जो ये दिख रहा है त्रिपुरा का, तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि ये जितना एरिया है जो कि ये लेमन येलो में एरिया है, ये पूरा 68% जो एरिया है ये इंडिजिनस पॉपुलेशन को इनहैबिट करने के लिए दे देना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ द त्रिपुरा लैंड। जनरल एरिया कौन सा है, ये जो आपके डार्क ग्रीन में है, बाकी रिमेनिंग एरिया जो है इसकी डिमांड है कि ये त्रिपुरा लैंड बना दिया जाए। ये 68% ऑफ द टोटल स्टेट एरिया जो है त्रिपुरा का उसको कवर करता है, एंड नियरली 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ त्रिपुरा जो है यहाँ पे रहती है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली नॉट जस्ट त्रिपुरा के एरियाज बट इन फैक्ट ये जो त्रिपुरा लैंड की डिमांड है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की डिमांड, ये ऑल्सो डिमांड करता है कि त्रिपुरी डोमिनेंट एरियाज जो कि त्रिपुरा के बाहर भी लाए करते हैं, आप उसको भी त्रिपुरा लैंड में जो है इंक्लूड कर दें। दीज इंक्लूड द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जैसे कि ममित इन मिजोरम, कचर एंड हाइलाकांडी डिस्ट्रिक्ट्स इन असम, एंड बंदरबान, कागरचरी एंड चित्तगोंग जो कि बांग्लादेश में लाए करते हैं, राइट। सो नॉट जस्ट इंडिया बल्कि बांग्लादेश के भी जो कुछ एरियाज हैं जहाँ पे त्रिपुरी पॉपुलेशन जो है डोमिनेंट है, उनको भी ये बोल रहे हैं कि दिस शुड बी पुट इन एज अ पार्ट ऑफ दिस ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। नाउ अब डिमांड क्या है इन ट्राइबल आउटफिट्स की, इनकी डिमांड है दैट कंसिडरिंग जो रीशेपिंग है, मेकिंग ऑफ न्यू स्टेट्स है, रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज है, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, दैट इज द सेंटर, कि अब ये सेंटर जो है एक सेपरेट स्टेट बना दे यूजिंग इट्स पावर्स अंडर ईदर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अमंग द 19 नोटिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं त्रिपुरा के, जो त्रिपुरीज हैं ये सबसे लार्जेस्ट हैं, जिनको हम त्रिपुरा या त्रिपुरासास भी बोलते हैं। इनके बाद जो है 2011 सेंसस में त्रिपुरीज सबसे बड़ी, इनके बाद रियांग्स आते हैं, एंड देन आते हैं आपकी जमातिया ट्राइब्स, राइट। इनके अलावा 2 और इंपॉर्टेंट ट्राइब्स जो हैं अगर हम उनको भी मिला लें, राइट, दैट इज द नोतिया and Halam people. I might be pronouncing them incorrectly, right, whatever the correct pronunciation may be, right. So ये जो tribes हैं that is Tripuris, Riyangs, Jamatiyas, Notias and Halam, ये मिलके जो हैं बन जाती हैं आपकी पंच त्रिपुरीज who are the main people जिनको बरोक people जो हैं ऑफ त्रिपुरा बुलाते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ क्वेश्चन जो कि शायद आपकी ज्योग्राफी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज ट्राइब्स बेस्ड क्वेश्चन कई बार ज्योग्राफी में आ जाते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स आर एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, एंड आपको ऑप्शन आ जाए से जमातियाज, रियांग्स, बोडोज, त्रिपुरीज, हलम, तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन से करेक्ट हैं एंड कौन से इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली वी नीड टू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ दिस डिमांड, कि आखिरकार ये जो डिमांड है फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, इसकी एवोल्यूशन किस तरह से हुई है। नाउ इफ वी लुक एट प्री इंडिपेंडेंस इंडिया,
तब जो है ये जो त्रिपुरा का एरिया है इट यूज्ड टू बी अंडर अ डायनेस्टी। तो ये एक प्रिंसली किंगडम था, ये एक किंगडम था विच वॉज रूल्ड बाय द माणिक्य डायनेस्टी। तो ये जो माणिक्य डायनेस्टी है पावर में रही थी सिंस 13th सेंचुरी। सो 13th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो है इन्होंने इस लैंड को रूल किया था एंड फाइनली आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो है इंडियन गवर्नमेंट के साथ साइन किया इन अक्टूबर 15, 1949, लीडिंग टू द मर्जर ऑफ द किंगडम ऑफ त्रिपुरा विद द इंडियन स्टेट। राइट नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे भी एक कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो माणिक्य डायनेस्टी थी इट वाज अ रादर ओपन डायनेस्टी। राइट, ओपन डायनेस्टी इन द सेंस कि इन्होंने खुद काफी इनकरेज किया था जो एजुकेटेड बंगालीज थे, जब ये रूल कर रहे थे कि एजुकेटेड बंगालीज यहाँ पे आए, इनकी कोर्ट सर्विस ज्वाइन करें, इनके किंगडम के अंडर सर्व करें। सो इवन ड्यूरिंग द रूल ऑफ द माणिक्य डायनेस्टी अ लॉट ऑफ नॉन ट्राइबल बंगालीज वर सेटल्ड इन द किंगडम। ठीक है, तो ये आते थे, ये कोटियर्स थे, ये वो थे, काफी बिजनेस जो है ये वो करते थे। एंड इन फैक्ट दीज बंगालीज, द नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन वाज आल्सो द फर्स्ट टू एक्चुअली practice settled cultivation here. Right? आपने सुना होगा अगेन ज्योग्राफी में कि ट्राइबल पॉपुलेशंस तो क्या फॉलो करती थी, झूम कल्टीवेशन। झूम या जिसको हम कई बार स्लैश एंड बर्न भी बोल देते हैं, राइट, जहाँ पे सेटल नहीं होते थे बट वो टाइम टू टाइम जो है प्लेस बदलते रहते थे। हिली एरियाज जो थे, फॉरेस्ट एरियाज जो थे, वहाँ पे स्लैश करते थे, कुछ साल तक के लिए कल्टिवेट करते थे, फिर जब वो लैंड अपनी फर्टिलिटी यूज कर देता था वो दूसरे एरिया पे चले जाते थे अपनी कल्टिवेशन करने। राइट, सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इनिशियली वो अपने झूम जो है उसी को प्रैक्टिस कर रहे थे रादर देन सेटल्ड कल्टिवेशन। राइट, 1949 में मर्ज हो जाता है ये किंगडम एंड 1972 में जाके जो है फाइनली त्रिपुरा को एक इंडिपेंडेंट स्टेटहुड, इंडिपेंडेंट तो नहीं मतलब बेसिकली एक स्टेटहुड, सेपरेट स्टेटहुड मिल जाता है। राइट, जहां पे वो एक स्टेट इन देयर ओन राइट बन जाते हैं इन 1972। ठीक है, तो आपको पता है 60s एंड 70s वर अ टाइम ऑफ ग्रेट रीऑर्गेनाइजेशन। तो इसी रीऑर्गेनाइजेशन के बाद 1972 में जो है त्रिपुरा को स्टेटहुड दिया गया था इन इंडिपेंडेंट इंडिया। नाउ व्हाट हैपेंस इन इंडिपेंडेंट इंडिया? हमने बात की कि पहले तो खुद ही माणिक्य डायनेस्टी जो है उन्होंने काफी लोगों को बुलाया था एंड दिस वाज अ सॉर्ट ऑफ वॉलंटरी माइग्रेशन जो कि लोगों ने भी एक्सेप्ट की थी। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट पोस्ट इंडिपेंडेंस a number of things changed, especially 1947 to 1971 क्या होता है that with the formation of India also came the formation of the state of Pakistan and initially till 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर जिसको भी 50 साल अब हो गए, राइट, so बहुत ही एक important ये point है, राइट। what happened was that there was a lot of influx of migrants, particularly the Bengalis from what was then called East Pakistan and now बांग्लादेश। तो क्योंकि ऑब्वियसली हमने देखा, हमने बात की कि त्रिपुरा तीनों साइड पे किसके द्वारा सराउंडेड है, बांग्लादेश द्वारा। सो अ लॉट ऑफ डिस्प्लेस्ड बंगालीज एक्चुअली एंडेड अप फ्लीइंग टू आपका त्रिपुरा। ऑब्वियसली देयर वाज आल्सो अ हिस्ट्री जहां पे अर्स्टवाइल किंग ने भी जो है उनको अकोमोडेट किया था, तो इसलिए अ लॉट ऑफ सेटिंग अप ऑफ कैंप्स भी, अ लॉट ऑफ रेफ्यूजीज, अ लॉट ऑफ माइग्रेशन, ये सब जो है आपकी त्रिपुरा के अंदर हुई, लीडिंग टू a lot of anxiety amongst the indigenous people of त्रिपुरा कि इसके कारण हमारी डेमोग्राफी पे क्या असर पड़ेगा। एंड यही जो है निकल के आता है इवन इन अ प्रेजेंट डे स्टेटिस्टिक्स। तो 1881 के सेंसस के अंदर अराउंड 63.77 पॉपुलेशन जो थी वो ट्राइबल्स कॉन्स्टिट्यूट करते थे। अगर हम 1931 सेंसस की भी बात करें कि हम बोले कि अच्छा किंगडम भी नॉन ट्राइबल्स को बहुत अकोमोडेट कर रहा था, तो इवन 1931 सेंसस में मेजॉरिटी जो थी वो ट्राइबल्स की ही थी, अराउंड 54% के अराउंड जो है इनकी तब पॉपुलेशन होती थी। हाउएवर व्हेन वी कम टू द 2011 सेंसस, त्रिपुरा के ट्राइबल्स की पॉपुलेशन हैज बीन रिड्यूस्ड टू 31.80। दिस इज स्टिल एन इंक्रीज फ्रॉम आपका 2001, इनफैक्ट 1971 के सेंसस में काफी कम थी, 28% के अराउंड जो है इनकी पॉपुलेशन रह गई थी। अब 2011 में इट्स अराउंड 31%। फर्दरमोर अब ये तो है ही है कि
विज़िवी अगर हम डेमोग्राफी में देखें विज़िवी नॉन ट्राइबल्स जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ट्राइबल्स की है वो कम हो गई है। बट साथ ही में देयर इज ऑल्सो द इशू ऑफ लैंड एलियनेशन जो कि ये लोग फेस कर रहे हैं। अभी क्या इश्यूज हैं इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। राइट, व्हाट आर द इश्यूज व्हिच आर कन्फ्रंटिंग द पीपल ऑफ त्रिपुरा, द इंडिजिनस पीपल ऑफ त्रिपुरा। अब हमने बात की थी बरोक पीपल की, राइट, द ट्राइबल पीपल ऑफ त्रिपुरा जो कि यहाँ पे नेटिव्स मानते हैं अपने आप को। अब क्या हुआ, जैसे कि हमने देखा स्टेटिस्टिक्स में भी दैट थ्रू आउट सेंसस डेमोग्राफी के चेंजेस जो हैं चार्ट किए जा रहे हैं, जहां पे द नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड मच मोर देन द ट्राइबल पॉपुलेशन, लीडिंग टू अ नंबर ऑफ क्रिटिक्स क्लेमिंग कि त्रिपुरा अब ऐसा स्टेट बन गया है इंडिया में जो कि पहले एक प्रिडोमिनेंटली ट्राइबल स्टेट होता था और अब कंप्लीटली नॉन ट्राइबल स्टेट बन के रह गया है। तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो अपने फ्यूचर को लेके, अपनी सेफ्टी, अपने कल्चर, अपने कस्टम्स, अपने ट्रेडिशंस, इन सब को लेके एक मैसिव एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं। The second issue that we pointed out to was that of land alienation. अब मैंने आपको बताया था कि कैसे during the kingdom's rule also, during the Manikya dynasty's rule also, a number of non-tribal Bengalis had come to settle here, जिन्होंने settled cultivation जो है follow की थी, while the tribal people were still involved in झूम कल्टिवेशन। अब ऑब्वियसली क्योंकि एक ग्रुप ऑफ पीपल पहले आके सेटल कल्टिवेशन फॉलो करने लग गए, दे केम टू अक्वायर लैंड जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन तब नहीं कर रहे थे क्योंकि वो तो झूम कल्टिवेशन कर रहे थे। हाउएवर जो लास्ट किंग ऑफ त्रिपुरा थे उनको ये समझ में आ गया था कि क्योंकि सेटल्ड कल्टिवेशन अभी दूसरी पॉपुलेशन कर रही है, कहीं हमारे ट्राइबल्स जो है कंप्लीटली डिस्पोजेस ना हो जाए फ्रॉम द लैंड अराउंड देम। तो जो लास्ट किंग ऑफ त्रिपुरा थे वीर बिक्रम किशोर मानिक्या, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रायर टू द मर्जर विद द इंडियन स्टेट उन्होंने एक ह्यूज ट्रैक्ट ऑफ लैंड इन द खोवाई रीजन विच इज कॉल्ड द कल्याणपुर रिजर्व, इसको खाली छोड़ दिया कि ये लैंड रिजर्व्ड है किसके लिए, फॉर द सेटलमेंट ऑफ झूमियाज। झूमियाज कौन थे, ऐसे ट्राइबल पॉपुलेशन जो कि झूम कल्टिवेशन फॉलो कर रहे थे एंड देयरफॉर डिड नॉट ओन एनी लैंड। तो उनके लिए ऑलमोस्ट उन्होंने एक इंश्योरेंस की तरह ये जो ह्यूज ट्रैक्ट ऑफ लैंड था ये छोड़ दिया। However, after the merger with the Indian state in 1949, this thing was reversed by the government of India, and now there is no longer such land which has been reserved for the settlement of the Jhumiyas in the Tripura region, जो कि पहले उनके किंग ने किया था। तो ये लैंड एलियनेशन का भी जो एक मुद्दा है, ये एक मैसिव मुद्दा है वेयर इन द ट्राइबल पीपल फील कि ये हमारा ही लैंड था और अब हम ही इसको ओन नहीं करते हैं, बट इट इज ओन्ड बाय नॉन ट्राइबल्स। Another major issue here is that of language. अभी linguistic issue तो almost हर state के अंदर आता है और यहीं पे issue आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है with regard to their indigenous language called Kokborok. अभी जो Kokborok language है ये basically जो largest tribal ethnic groups है त्रिपुरा के उनकी लैंग्वेज मानी जाती है। हाउएवर ये जो कोकबोरोक है इनिशियली इसको कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस भी नहीं दिया गया था। अब क्योंकि मानिक्या डायनेस्टी के अंदर इतने सारे बंगालीज थे एंड एक तरह से बंगाली वाज कंसिडर्ड अ वेरी प्रिविलेज्ड लैंग्वेज, बंगाली एंड इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था एंड इट वाज ओनली इन 1979 आफ्टर ह्यूज प्रोटेस्ट दैट कोकबोरोक केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल language. Now till this day and age even the official language बन गई है, स्क्रिप्ट को लेके जो है एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चली हुई है। अब स्क्रिप्ट उनकी खुद की कोई स्क्रिप्ट नहीं है, सिर्फ भाषा है बट स्क्रिप्ट नहीं है। तो अब कोई लिखे कैसे, अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं कोकबोरोक तो वो कैसे लिखें। अब उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो बंगाली स्क्रिप्ट को फॉलो कर सकते हैं या वो रोमन स्क्रिप्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो बंगाली स्क्रिप्ट को फॉलो किया जा रहा था। हाउएवर ट्राइबल आउटफिट्स का अब ये कहना है कि हमें बंगाली नहीं बल्कि रोमन स्क्रिप्ट को फॉलो करना है। अब बहुत बार इसके लिए कमेटी भी बिठाई गई, 2008 में भी बिठाई गई थी, बट उसकी रिपोर्ट कभी भी पब्लिक नहीं की गई है। तो इसलिए ये जो स्क्रिप्ट कंट्रोवर्सी है ये टाइम एंड अगेन रीइग्नाइट हो जाती है। 2020 में, 2021 में भी हुई थी एंड दिस ऑल्सो हैपन्स टू बी वन ऑफ दोस प्रॉब्लम एरियाज जिसके कारण जो ट्राइबल्स हैं इस स्टेट के दे फील रादर इनसिक्योर एंड एंग्शियस। राइट नाउ what are the various steps? अब given कि इतनी एंजाइटी है, क्या कुछ किया गया है टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा? तो हाँ जी, कुछ जो स्टेप्स बाकी स्टेट्स के अंदर भी लिए जाते हैं उसी तरह के स्टेप्स इवन विद रिगार्ड टू त्रिपुरा लिए गए हैं। ना हमने देखा है वेरी इंपॉर्टेंटली, आपने मुझे बताना है
कि 5th एंड 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किन चीज़ों के साथ डील करते हैं। इनको हम टाइम एंड अगेन पढ़ चुके हैं और सेम चीज़ जो है आपने यहाँ पे मुझे दोबारा बताना है, क्योंकि विद रिगार्ड टू त्रिपुरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडली आपने मुझे बताना है कि 6th शेड्यूल के अंदर हम जो AMTM स्टेट्स फॉल करते हैं उनकी बात करते हैं, कौन से हैं ये AMTM स्टेट्स। इनमें से एक स्टेट तो ऑब्वियस आपको पता होना चाहिए, विच इज T, दैट इज योर त्रिपुरा। अब त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है उसके लिए एक एक्ट बनाया गया 1979 में, जो कि इंडियन पार्लियामेंट ने पास कर दिया, बिकॉज देयर वर अ नंबर ऑफ प्रोटेस्ट, देयर वर अ नंबर ऑफ मूवमेंट्स जो कि इंडिजिनस पीपल ऑफ त्रिपुरा ने लॉन्च की थी कि आप हमें जो है ग्रेटर एक ऑटोनॉमी दीजिए इन मैनेजिंग आवर ओन अफेयर्स, राइट। तो 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके प्रोविजन के तहत ये एक्ट जो है पास कर दिया गया। अब मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव वाज ऑब्वियसली टू एम्पावर द इंडिजिनस पीपल, ताकि वो अपने आप को गवर्न कर सके, ऑल राउंड डेवलपमेंट ला सके, अपने कल्चर को, कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट कर सके। ये सब जो है इसका इंटेंशन माना गया था। अब ये जो काउंसिल है, इवन तो एक्ट 1979 में पास हो गया, ये काउंसिल वाज ओनली फॉर्म्ड इन 1982. Right? Later on, it was also upgraded under the provision of 6th schedule of the Indian Constitution by the 49th Constitution Amendment Act of 1984 with effect from 1985. ठीक है, तो ये 1985 में जो है ये अपग्रेड कर दी गई। अब अगर हम आज की सिचुएशन की बात करें, देयर आर अ नंबर ऑफ प्रोटेस्ट जो कि आज भी होल्ड की जा रही हैं, राइट, जहां पे जो कि अर्स्टवाइल राइवल्स, इलेक्टोरल राइवल्स थे, दैट इज योर त्रिपा मोथा एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आपकी IPFT है, विच इज योर इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। इन लोगों ने भी एक तरह से दे बोथ आर प्रोटेस्टिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ दिस ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की जो डिमांड इन्होंने आगे रखी है। ना इंटरेस्टिंगली IPFT जो है, जो आपका 2018 का असेंबली इलेक्शंस हुआ था, यहाँ पे इन्होंने कैंपेन किया था ऑन द प्रॉमिस कि हम त्रिपुरा लैंड के ये जो एक इशू है इसको हम फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। However, after the assembly elections, they joined the BJP as a lower party and उन्होंने ये डिमांड जो है इसको ऑलमोस्ट गिव अप ही कर दिया। 2018 में एक हाई पावर्ड कमिटी जो है बनाई गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 13 मेंबर्स की ये हाई पावर्ड कमिटी थी, जहां पे इन्होंने बोला था कि जो ट्राइबल्स की ग्रीवांसेस हैं, वी विल लुक इनटू दैट एंड वी विल ट्राई टू रेक्टिफाई दैट। However, in the last 4 years, right, IPFT के ही members ने बताया है that this committee has met hardly for 4 times, तो nearly कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा है। Now, very importantly, what happens is कि ये जो आपकी काउंसिल थी, TTADC काउंसिल, आपकी जो ऑटोनॉमस काउंसिल थी, 2020 के अंदर, मार्च के अंदर, जब इसका टर्म एक्सपायर हो रहा था, इमीडिएटली इलेक्शंस नहीं कराए गए, इसको ऐसे ही एक्सटेंड कर दिया गया और एक गवर्नर के अंदर आ गई ये कह के कि कोविड है तो हम इलेक्शंस नहीं करा सकते। फाइनली हाई कोर्ट से जो है एक इशू आया कि आपने इलेक्शंस करवाने हैं, एंड यहाँ पे त्रिपा मोथा जो है दे एंडेड अप विनिंग, एंड दिस इज लेड बाय इनके जो एक तरह से स्कायन है, जो माणिक्य डायनेस्टी है, उसके आज टाइटल वो हेड होते, राइट, प्रद्योत देबरमन, राइट, ये जो है इसको लीड करते हैं। और अब भी जो प्रोटेस्ट हैं, जो मोर्चा है, उसके अंदर भी वो एक लीडिंग फिगर की तरह जो है आगे आए हैं कि हम जो है अपने लैंड के राइट्स, अपने लोगों के राइट्स के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड हम उनको जीत के ही रहेंगे। अब फ्यूचर क्या होगा? क्या ये एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए ही चीज़ है? बिकॉज अगेन असेंबली इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए, अपने त्रिपा मोथा जो है उसको नज़र रखते हुए, उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, या फिर जेन्युइन डिमांड्स है ट्राइब्स की जिनको ये अकोमोडेट एंड पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन व्हाट कैन बी डन? कैन द सेंटर कम मिडवे थ्रू इन ट्राइंग टू अकोमोडेट दीज डिमांड्स? किस तरह से अश्योर किया जा सकता है इंडिजिनस पीपल को कि उनके जो लैंड राइट्स हैं, उनकी जो आइडेंटिटी है, उनकी जो कस्टम्स हैं, उनके ट्रेडिशंस जो हैं, उसको प्रिजर्व करके रखा जाएगा। राइट नाउ दिस इज एन इशू दैट इंडिया डील्स विद इन न्यूमरस स्टेट्स एंड इट रिमेन्स टू बी सीन कि किस तरह से ये रिजॉल्व हो पाएंगे। राइट, सो दिस इज ऑल इन द फ्यू मिनट सीरीज टुडे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।